हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन जानेंगे। और जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम शेप्स लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल आदि ETC एक्स्ट्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसी के जो एक्सरसाइज में टॉपिक्स हैं तो उस टॉपिक को हम देखेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है लाइन, सेगमेंट एंड मेज़रमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे ये मेरी एक लाइन है, तो लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में फिक्स होती है लाइन सेगमेंट। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी, इसको हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसके एंड पॉइंट फिक्स्ड हैं, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है हमारी? ये लाइन होती है। लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। और इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी लाइन। और ये क्या कहलाएगी? जिसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब हमारा बारी आती है मेज़रमेंट की। तो हम मेज़रमेंट कैसे करेंगे? तो नंबर 1 होता है हमारा बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हैं। नंबर 2 होता है बाय ट्रेसिंग। और नंबर 3 होता है हमारा बाय डिवाइडर, बाय यूजिंग डिवाइडर एंड रूलर। रूलर यानी कि स्केल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से क्या देखेंगे? जैसे मेरी एक ये लाइन है, ठीक है, और ये मेरा लाइन सेगमेंट है। ये हमारा चलो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और ये हमारा ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। ये AB और ये C और D मान लो, ये हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये छोटी है और ये बड़ी है। तो हमने इसमें क्या मेज़रमेंट लगाया? बाय ऑब्जर्वेशन। हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये छोटी है और ये हमारी बड़ी है। और नंबर 2 बाय ट्रेसिंग में क्या होता है? ट्रेसिंग में क्या होगा? ये हमारी एक लाइन है और ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे हम ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम इस लाइन पर रख के देखेंगे कि ये लाइन बड़ी है कि छोटी है। तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि अगर कई सारी लाइंस हैं और लाइन सेगमेंट है और हमें उसे नापना है तो बार बार हमें वो ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रेसिंग पेपर लगाना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया बाय ट्रेसिंग। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। और नंबर 3 पे आता है हमारा बाय यूजिंग डिवाइडर एंड रूलर। तो रूलर से हम कैसे नापते हैं? ये हमारा रूलर है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। और कितने खाने होते हैं? 1 2 3 4 और एक बड़ा खाना, फिर 1, फिर 1 2 3 4, फिर बड़ा खाना 2, सो ऑन ऐसे ही होता रहता है। तो ठीक है, तो हम इस लाइन को यहाँ पे 0 पे रखेंगे रूलर को और नाप लेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये इससे तो हम रूलर की सहायता से नाप सकते हैं। यहाँ पे हमने रखा, 0 पे रखेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और नाप लेंगे कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। एक लाइन और बना लेते हैं कि यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे स्केल को और ये कितना आ रहा है? ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर आपने देखा होगा कंपास में क्या होता है? एक जगह निडल लगी होती है और एक जगह हम पेंसिल को लगाते हैं, ऐसे करके सर्किल खींचते हैं उससे। और डिवाइडर क्या होता है? उसमें दोनों साइड निडल लगी होती है, तो हम उस
निडल को एक पॉइंट इधर रखेंगे निडल का और एक पॉइंट हम इधर रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम वी शेप में होता है वो, तो उसको हम ऐसे करके रख लेंगे और फिर उनकी दोनों नोक को हम रूलर पे रखेंगे और रूलर से नापेंगे तो वो हमारी एग्जैक्ट आएगी, क्योंकि उसकी जो निडल होती है वो काफ़ी पतली होती है, तो वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग देती है। तो इस तरीके से हम रूलर से और डिवाइडर से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो यही इस चैप्टर का अभी एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन है और इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।